हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग सोचता है कि ये बरसा अच्छा था, मेरे को काफी चीजें मिल गई, चलो वापस जाता हूँ मैं। लुजंग वहां से उठ जाता है। लुजंग शील्ड के पास पहुंच जाता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर उसे देख लेता है और बोलता है ल्यू टेंजिंग वापस आ गया, शील्ड को ओपन करो। लुजंग बोलते है ठीक है, मैं एयर से मूव करूंगा तो ज्यादा फास्ट होगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। चैप्टर नंबर 216 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग और बाकी मार्शल आर्टिस्ट मूव कर रहे होते हैं तो वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे नीचे बहुत बड़ा गड्ढा टाइप होता है। लुजंग उसकी तरफ देख के हैरान होता है। लुजंग बोलता है क्या है वेलिडोन सीक्रेट रेलम इस डीप अबिस के अंदर है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी फोर्स सी वाटर के फ्लो को रोक रही है, एक भी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं जा रही है इसके अंदर। ये तो बड़ी ज्यादा खतरनाक साइट है। अब हम क्या करें नेक्स्ट। स्काईविंड एम्परर बोलते सिर्फ मुझे फॉलो करो। स्काईविंड एम्परर जंप करता है और वेल अबिस के साथ ही, मतलब बड़े से खड्डे के साथ ही एक नीचे की तरफ पाथ होती है। उसका जो पैर होता है वो उससे मतलब टच हो जाता है और वो ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग हैरान होता है और बोलता है ये ड्रैगन क्लैन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर दिया है और एक होली लैंड को इस प्लेस में बिल्डअप किया है। वो नीचे नीचे मूव कर रहे होते हैं और आगे वो जैसे मतलब एक सर्कल टाइप होता है, वहाँ पे लाइट होती है। वो जैसे बाहर आते हैं तो वेल एक पूरी सिटी होती है अंदर। वहाँ पे एक गेट होता है जहाँ पे ड्रैगन लगे होते हैं। स्काईविंड एम्परर एक की को निकालता है तो ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर भी एक की को निकालता है। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उन कीज को लगा देते हैं। जो ड्रैगन होते हैं वो पहले रेड कलर के, उनमें ग्लो आता है, फिर वो ग्रीन कलर का हो जाता है। लुजंग हैरान होता है और जो बीच में ब्लू कलर का कुछ शील्ड टाइप होती है वो हट जाती है और ओपन हो जाती है। लुजंग बोलते हैं बड़ा ज्यादा अजीब है। जो है वेलिडोन सीक्रेट रेलम है वो डायरेक्टली मतलब इस टेलीपोर्टेशन गेट के पीछे ही है, तो हमें इस टेलीपोर्टेशन गेट को क्यों यूज करना पड़ेगा। ये ऐसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं है किसी भी मतलब बेमतलब के लिए। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि तुम गलत गैस कर रहे हो। लुजंग ये सुन के हैरान होता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि जो है वेलिडोन सीक्रेट रेलम तुम देख रहे हो पीछे, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है। ये ऐसी जगह जो डेंजर से फील है, सिर्फ डेथ ही तुम्हारा इंतजार करती है। अगर तुम ऐसे एंटर करोगे तो तुम रियल हेवनली डोन सीक्रेट रेलम में टेलीपोर्टेशन गेट से एंटर कर सकते हो। लुजंग बोलता है इल्यूजन। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है हाँ, हम काफी ज्यादा लोगों को ऐसे खो चुके हैं जब हम रास्ता फाइंड करने लगे हुए थे। चलो ठीक है, अंदर एंटर करते हैं। लुजंग और बाकी टेलीपोर्टेशन रे से एंटर करते हैं और वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं। बड़ी ज्यादा सुंदर सिटी है। प्रिंसेस बोल रही होती है बड़ी ज्यादा प्रीटी है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है हाँ। वो चैन बोलता है फादर, जो बाकी सीक्रेट रेलम से हम जहाँ पे थे वो तो ट्रैप से फुल थे, पर वहाँ पे भी उन्होंने सोचा नहीं मतलब इल्यूजन सेट करने के लिए, तो ये प्लेस इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। स्काईविंड एम्परर बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन है। इस प्लेस को ओरिजिनली हेवनली डॉन होली लैंड बोला जाता है। इनकी बड़ी ज्यादा डीप रूट्स है हमारे साथ। पहले ये 8th ग्रेड का होली लैंड था। स्काईविंड एम्परर बोलते कि पहले जो 7 गॉड कंट्रीज थी और हेवनली डॉन सीक्रेट रेलम था वो सेम टाइम पे अपेयर हुए थे। स्टार्टिंग में वो जो दोनों थी मतलब 7 गॉड कंट्रीज और हेवनली डॉन सीक्रेट रेलम, वो अपने में रहते थे, पर फिर जो दोनों साइड्स थी वो ग्रो होने लग पड़े। जो ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स थे वो हेवनली फेदर सी से भी बाहर आने लग पड़े अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। जो 7 गॉड कंट्रीज थी उन्होंने भी हेवनली फेदर सी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों रेसेस ने साथ में कांटेक्ट किया। हमने बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया था उनके साथ जब हम पहले मिले थे। जो बैड ब्लड था वो कुछ ही सालों में मतलब स्टार्ट हो गया और इसके बाद वॉर हुई जो कि 10,000 सालों तक चलती रही। वो चैन बोलता है क्या 10,000 सालों तक कि 7 गॉड कंट्री से एक सिंगल होली लैंड को भी डिफीट नहीं कर पाई। स्काईविंड एम्परर बोलते हैं हाँ, क्योंकि उनके पास सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म था। ये एक ऐसी चीज होती है जो ड्रैगन क्लैंस के पास होती है जो कि लोअर रेलम में होते हैं। ऐसे सिर्फ डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट ही असेंड कर पाते हैं अपर रेलम में असेंशन टनल को यूज करके, पर ये जो है ये सोरियन ड्रैगन प्लेटफॉर्म को यूज करते थे और जो ड्रैगन क्लैन है वो इस लिमिटेशन से पास हो पाया और वो अपने यंगर मार्शल आर्टिस्ट को अपर रेलम में ट्रेन करने के लिए भेज देते थे। दोनों की एबिलिटीज सेम ही टाइम पे इम्प्रूव हुई, पर ये सच था कि जो है वेलिडोन होली लैंड वो हमें सप्रेस करता था। लुजंग सोच रहा था ये हैरानी की बात नहीं है। जब मैं एंटर करा था सोरियन ड्रैगन प्लेटफॉर्म में ट्रेन करने के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंट फील नहीं किया, पर उसके बाद मेरी जो एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, सेम जनरेशन के लोगों से भी ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मार्शल आर्टिस्ट के लिए। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है हम भी ऐसे नॉर्मली बैठे नहीं और हमने भी कुछ नहीं किया, और जो अपर रेलम थे उन्होंने मैनेज किया सीक्रेट सेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, और हमने भी जो अपर रेलम के ह्यूमंस थे उनसे सपोर्ट रिसीव किया। फिर हमारे पास भी कैपेबिलिटीज आई हेवनली डॉन होली लैंड के साथ फाइट करने के लिए, और एक बहुत बड़ी ग्रेट वॉर स्टार्ट हुई। उसे बोला जाता था ड्रैगन
एक्सटर्मिनेशन कैंपेन, और वैसे ही हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है। और लास्ट में 7 में से 3 गॉड कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, और जो हेवनली डॉन होल लैंड था उन्होंने सभी जो लिविंग बींग्स थे उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया और हेवनली फेदर सी को सील कर दिया, और जो असेंशन टनल थी उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलता है कि जब भी मैं इस हिस्ट्री के बारे में मेंशन करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और एक अलग सा मतलब टेस्ट आ जाता है मेरे मुंह में। पहले अजीब लगता है इसको, ऐसा बोला इसने। कुछ डिवाइन सी रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट बुरा मान जाते हैं जब भी हम इस कैंपेन को मेंशन करते हैं। वो यही प्रेफर करते हैं कि ये कैंपेन कभी ना हुआ हो, क्योंकि वो गिव अप करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे रिचीज को जो ड्रैगन क्लैन पीछे छोड़ के हैं, वो सिर्फ असेंशन टनल को चाहते थे क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर हमने फाइट नहीं की होती तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। स्काईविड एम्परर बोलते हैं हाँ, तो क्या हुआ कि हमें बड़ा ज्यादा ग्रेटली बेनिफिट मिला है हेवनली डॉन सीक्रेट रेलम से। लास्ट में तो हम यहीं पे फंसे रह रहे हैं ना डिवाइन सी रेलम में, और मर जा रहे हैं। जब हमारी लाइफ स्पैन खत्म हो जा रही है तो हम असेंड भी नहीं कर पा रहे अपर रेलम में, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। वे फिर ऐसे आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। प्रिंसेस कुछ नोटिस करती है और बोलती है ये कैसी साउंड है। स्काईविड एम्परर बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी खतरनाक नहीं है। ये सिटी सिर्फ एक एम्प्टी सिटी है, हमने कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं देखा इतने ज्यादा बार यहाँ पे आते हुए भी। फिर भी प्रिंसेस हैरान होती है, फिर बोलते ठीक है। वो ऐसे आगे मूव कर रही होती है। वो फिर से कुछ नोटिस करती है, उसे कुछ क्रिएचर की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कुछ खा रहा होता है। वो हैरान होकर बोलती है क्या। वो सोच रही होती है कि ये फिर से शांत हो गए यहाँ पे। फादर ने तो बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो एम्प्टी सिटी है, किसी भी मतलब बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पर किसी रीजन से मुझे बड़ा ज्यादा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मेरी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो गई है इस प्लेस में एंटर करते ही। मेरी जो हार्ट बीट है वो मतलब बड़ा ज्यादा फास्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनविजिबल फोर्स मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। उसे फिर से आवाज सुनाई देती है क्रंच क्रंच की, वेल कोई एनिमल जैसे कुछ खा रहा हो। प्रिंसेस फिर से डरती है। स्काईविड एम्परर बोलते है क्या हुआ यूनर, तुम रुक क्यों गई। प्रिंसेस बोलती है कि वो आवाज जो मैंने पहले सुनी थी वो फिर से सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो बोन्स है वो क्रंच हो रही हैं। हुचैन बोलता है कि हुचैन हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर तुम कुछ ज्यादा डर रही हो। लुजंग बोलते नहीं, ये सच बोल रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। फैंग बोलती है लुजंग को ये मुझे लगता है। फिर क्रंच क्रंच की आवाज ज्यादा फैलने लग पड़ती है। ये सुन के सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाते हैं और प्रिंसेस भी। और ज्यादा क्रंचिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है। स्काईविड एम्परर बोलते है यूनर क्या हुआ, तुमने क्या देखा। प्रिंसेस बोलती है कि वहाँ पे है कुछ, मैं फील कर सकती हूँ उसकी प्रेजेंस को। स्काईविड एम्परर बोलते क्या है वो चीज, क्या है वो। प्रिंसेस बोलती है मेरी पनिशमेंट है, ये ऐसी पनिशमेंट है मेरी जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी फेट में ही है। और वो बड़ी ज्यादा डरी होती है। स्काईविड एम्परर बोलते है कि तुम्हारी नेमेसिस मतलब तुम्हारी पनिशमेंट किस तरह की पनिशमेंट। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता, मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो बड़ी ज्यादा डरावनी है। सोच रहे होते हैं पनिशमेंट, किस तरह की पनिशमेंट की बात कर रही है और ये ह्यूमन को कैसी होगी ऐसी। फैंग बोलती है कि इस वुमन के पास जेन्युइन फिनिक्स का ब्लड है ना, मैं सच बोल रही हूँ। लिजंग बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या पता है कुछ और चीजें। फैंग बोलती है कि 2 सुपर लेजेंडरी बीस्ट है यूनिवर्स में, एक होता है जेन्युइन ड्रैगन और एक होता है जेन्युइन फिनिक्स। और ये दोनों एक दूसरे से बड़े ज्यादा करोड़ों सालों से फाइट करते आ रहे हैं, बिलियन ट्रिलियन सालों से। और इसने अपनी पनिशमेंट मतलब मेंशन की, मतलब जो पनिशमेंट वो कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती है, तो एक जेन्युइन ड्रैगन से ऐसा डर आ सकता है। लिजंग बोलता है कि जेन्युइन ड्रैगन वो कैसे यहाँ पे हो सकता है, मुझे मत बोलना। लुजंग बोलता है हो यूनर, तुमने क्या फेल्ट किया, क्या ये ड्रैगन है। यूनर बोलती है हाँ ये ड्रैगन है और कोई नॉर्मल सा नहीं है यहाँ पे। ये सुन के सभी हैरान होते, बोलते ड्रैगन। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग हैच हो गया है। दूसरा बोलता है कि ऐसा बोलना चाहता है कि चीजें ऐसे हैच नहीं हो जाती हैं, एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपेयर होना तो ये वर्ल्ड जो होता है ये टूट जाता, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो वो क्रंचिंग की साउंड दोबारा आती है। ये सुन के सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान होते हैं और एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है, वह लिजर्ड की तरह लग रहा होता है। स्काईविड एम्परर बोलता है ड्रैगन। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन कब से ऐसे दिखने लग पड़े। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इतना छोटा सा, चलो मैं इसे ग्रैब करता हूँ। लिजंग बोलते नहीं इसके पास मत जाना। वो ड्रैगन के बिल्कुल ही पास पहुंच जाता है। वो ड्रैगन रोर करता है और उसकी रोर से वो मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वेल उसकी बॉडी का कुछ भी नहीं बचा होता। वेल डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट हैं। उसकी रोर से जो पीछे का होता है बिल्डिंग वो भी टूट जाती है। ये देख के सब मार्शल आर्टिस्ट हैरान होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि चीजें भागो। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर भी भाग रहा होता है और बोलता है कि चलो इससे दूर भागते हैं और कोशिश करना इसकी रोर से बचने की। वो आगे की तरफ भाग रहे होते तो आगे और भी ज्यादा ड्रैगन आ जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है अलग अलग हो जाओ, एक जगह पे मत रुकना। हम 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होते हैं और फिर जो लेक है उसके पास रिग्रुप हो जाएंगे। तो सब भाग जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। जो ड्रैगन होते हैं वो रोर कर रहे होते हैं, उनकी रोड से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो टूट रही होती हैं। लिजंग बोलते हैं फैंग न्यूआन ये क्या चीजें हैं, क्या ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है। फैंग बोल रही होती है कि ये जो बीस्ट है मेरे को लग रहा है इनको देखने से कि इनके पास भी जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड है। ऐसे तो प्योर नहीं है और मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है। वैसे लिजंग बोलता है क्या। एक ड्रैगन लुजंग के सामने आ जाता है, वो भी रोर करता है। उसकी रोड से वेल ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुजंग जल्दी से वहां से उड़ता है और उस ड्रैगन के ऊपर पहुंच जाता है और उसे बड़े जोर से पंच मारता है। लुजंग के पंच से वो ड्रैगन नीचे धंस जाता है।
सो गाइस चैप्टर नंबर 216 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।